प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी है पंचतंत्र से। अब आप कहेंगे कि आप हमेशा पंचतंत्र की कहानियां क्यों सुनाने लगी हैं? तो इसका कारण ये है कि पंचतंत्र की कहानियां लगता है कि ये तो सिर्फ पशु पक्षियों की है, इनमें क्या रखा है? लेकिन नहीं, इनमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें से हम कुछ अपने पास रख सकते हैं। तो आइए देखें आज की कहानी। आज की कहानी एक लोमड़ी और एक कौवे की है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। एक कौवा, इसे बहुत भूख लगी थी और ये उड़ते 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 एक शहर की तरफ गया और वहां पर उसे एक रोटी मिल गई। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे रोटी मिली थी और उसे रोटी उठाई और आकर एक पेड़ पर जंगल में बैठ गया और ये आराम से रोटी का आनंद ले रहा था। भूख बहुत लगी थी, इसलिए चुपचाप एक डाली पर बैठकर खा रहा था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी घूम रही थी और उसे बहुत दिनों से कुछ खास मिला नहीं था। उसे बहुत भूख लगी थी। वो कुछ खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। अरे, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तभी उसकी निगाह पड़ी उस कौवे पर जिसके मुंह में एक रोटी थी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा करूंगी कोई काम कि ये रोटी का टुकड़ा मेरे पास आ जाएगा। और इसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जाकर कौवे के पास पहुंच गई और बोलने लगी, अरे कौवे भाई, अरे कौवे भाई, तुम कितने अच्छे हो। कौवे ने जब देखा कि मैं रोटी खा रहा हूं और नीचे कौन आ गया, "हम्म, लोमड़ी बहन, ये तो बहुत चालाक है, सावधान रहने की आवश्यकता है।" उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लोमड़ी भी कम उस्ताद नहीं थी। इसने कहा, कौवे भाई, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। कितना तरस रही थी मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए। कौवे की आंखें और बड़ी हो गई। गाना सुनने? मेरी आवाज तो किसी को पसंद नहीं है और ये कहती है कि गाना? मैं तो काव काव करता हूँ और सब भगा देते हैं मुझे, और ये कह रही है गाना सुनो। सावधान। तभी लोमड़ी ने देखा कौवे पर तो कोई असर नहीं हुआ। कौवे भाई, मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती तुम मुझे कितने पसंद हो। लोग भले ही तुम्हें भगा देते हैं, लेकिन मेरे कानों में तो तुम्हारी आवाज मिश्री घोलती है। इतना अच्छा गाते हो तुम कि मेरा दिल तो बहुत सुकून पा लेता है। अब कौवा हैरान, थोड़ा थोड़ा उसे लगने लगा, क्या वाकई मेरी आवाज इतनी अच्छी है? थोड़ा सा और जब लोमड़ी ने देखा कि कौवे पर थोड़ा थोड़ा असर पड़ने लगा, अरे कौवे भाई, मैं क्या बताऊं, मैं भी कई बार तुम्हारी तरह गाना चाहती हूँ, पर मेरे पास तो वो आवाज है ही नहीं। जो आवाज, जो जादू तुम्हारी आवाज में है, वो मेरे पास कहाँ। अब ये कौवा थोड़ा और खुश हो गया। वाकई सब मुझे दुत्कारते हैं, कोई मुझे प्यार से बुलाता नहीं। मेरी काव काव कहते, मेरी काव काव उनके कानों को तंग कर मारती है। और यहाँ ये लोमड़ी बहन मेरी कितनी प्रशंसा कर रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
वो तो अपनी रोटी भी खाना चबाना भूल गया और सोचने लगा, हाँ, सारी दुनिया भी एक दिन ऐसा बोलेगी, वाह वाह, कौवे भाई, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है। लोमड़ी समझ गई, असर हो रहा है। अरे कौवे भाई, मैं सच कह रही हूँ, सारी दुनिया एक तरफ, मैं लोमड़ी बहन आज ऐलान करती हूँ कि तुम्हारे जैसी आवाज किसी की नहीं है। इतनी सुंदर, इतनी मीठी, कानों को मधुर लगने वाली तुम्हारी आवाज, क्यों ना तुम एक बार एक गाना गा दो, बहुत दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने। कौवा, गाना, मुझे लोमड़ी गाना गाने के लिए कह रही है। ऐलान कर दिया इसने कि मेरी जैसी आवाज किसी के पास नहीं है। वाह, हाँ, 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 तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ अच्छा गाने की। और उसने गाना शुरू किया, कां! और लोमड़ी नीचे मुंह खोले ऐसे बैठी थी कि कब रोटी गिरे और कब उसको ले जाए, मौके का इंतजार था और मौका मिल चुका था। जैसे ही कौवे ने आ किया, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, झट से उठाया और भाग गई। और कौवा मुंह ऊपर करके गाता ही रहा, का 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 का। अरे, लोमड़ी बहन कहाँ गई और मेरा गाना? हाँ, इतनी मुश्किल से मैं जो रोटी खा रहा था, वो रोटी कहाँ गई? ओह! और इस तरह से बेचारा कौवा ऐसे ही बैठा रह गया। इसलिए जब भी कोई आपकी झूठी प्रशंसा करे या कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करे और आपको लगे कि ये मेरे मतलब की बात तो नहीं है, तो सावधान होने की आवश्यकता है। कहीं आपकी भी ऐसी ही हालत न हो जाए। आशा है बच्चों, कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।